हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा, है ना। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। सिलेबस बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, वो जल्दी कवर हो जाएंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मिरर्स के केस में हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। और मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला था। मैग्नीफिकेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल फार्मूला है जो सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और मिरर्स के लिए ख़ास हमने पढ़ा था -v अपॉन यू, -v अपॉन यू। तो ये जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था ये किसके लिए था, ये मिरर्स के केस के लिए था, यानी स्फेरिकल मिरर्स में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेंसेस की, तो लेंस में भी मैग्नीफिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि लेंस के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज हासिल कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज भी हासिल कर सकते हैं, या सेम साइज़ का भी हासिल कर सकते हैं। तो लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है, सिंबल तो उसका भी m ही है, और उसका भी जनरल फॉर्मूला यही है HI अपॉन HO। लेकिन उसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है v अपॉन यू, और यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। ये जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये लेंसेस के लिए है, ठीक है। और जो पहला वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो किसके लिए, मिरर्स के लिए। दूसरा वाला जो है वो लेंसेस के लिए। तो लेंस और मिरर के मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। मिरर में माइनस, देखो m से मिरर, m से माइनस, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कैसा साइन दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है। और लेंस में कोई माइनस का साइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो था मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन ड्यू टू सिंगल सरफेस, देखो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लैटरल मैग्नीफिकेशन होता है, सिंगल कर्व्ड सरफेस की वजह से भी एक मैग्नीफिकेशन होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक सिंगल कर्व्ड सरफेस है, और यहाँ पर अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो जनरल फार्मूला तो वही है HI अपॉन HO, जो कि हर केस में हम देख रहे हैं। और ये जो एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके वजह से कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन होता है। यानी आपको इमेज बड़े साइज़ की भी मिल सकती है और छोटे साइज़ की भी मिल सकती है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़ छोटा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि नीचे से एक रे आ रही है, और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल होता है, हमें पता है ये चीज़। तो ये रे जो है ये बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो दूसरी रे है जो ऊपर से आ रही है, ये रे अलॉन्ग दी सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है। आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है, यानी ये लाइन भी अपने आप में एक नॉर्मल है जिसके अलॉन्ग वो आ रही है। तो नॉर्मल के अलॉन्ग अगर कोई रे आती है तो वो अनडेविएटेड चली जाती है, हमें मालूम है। तो वो दोनों अल्टीमेटली इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, और वहीं पे हमारा इमेज तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इमेज जो है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, या रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस कैसे हैं, यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है μ1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, और जिस मीडियम को लाइट जा रही है μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो आप देखिए इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। एक तो है HI अपॉन HO, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये V/U तो वही है जो लेंस में होता है, बस साथ में ये टर्म आ गया है μ1 अपॉन μ2, ये टर्म एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। यानी कि अगर हम सिंगल सरफेस की बात करें तो सिंगल सरफेस की वजह से जो मैग्नीफिकेशन है उसका जनरल फार्मूला तो वही है HI अपॉन HO, और दूसरा फार्मूला उसके लिए क्या है जो हमने यहाँ देखा, μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2, ठीक है, इनटू V अपॉन U। यानी बाकी सब कुछ लेंस वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये लेंस वाला ही है, ठीक है। सिर्फ μ1 अपॉन μ2 जो है ना वो एक एक्स्ट्रा आ गया है वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, ये सिंगल कर्व्ड सरफेस के वजह से जो मैग्नीफिकेशन है उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो देखिए डिस्टेंस, 3 फार्मूला मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, तीनों मैग्नीफिकेशन के ही फार्मूला है, लेकिन पहला जो है वो मिरर्स के लिए है, दूसरा जो है वो लेंसेस के लिए है, और तीसरा जो है वो सिंगल कर्व्ड सरफेस के लिए है। तो ये तीनों फार्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना डियर स्टूडेंट्स, ये बार बार हमारे काम में आएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ साथ रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल कर्व्ड सरफेस फिनिश होता है हमारा। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स, पहले तो पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लें, ये वाला पेज। आप चाहें तो ये डायग्राम भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो पॉज करके पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें, ठीक है। और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये तीनों फार्मूला भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। पॉज करके डियर स्टूडेंट्स आप ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉपी हो गया होगा आपका, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अब चलते चलते एक बात बता दूँ आपको, जो ऑलरेडी मिरर्स में आपको बता चुका हूँ, कि जैसे इस केस को आप देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ V क्या है, V हमारा पॉजिटिव है और U हमारा क्या है, U हमारा नेगेटिव है या नहीं। क्योंकि भाई जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो पोल के राइट हैंड साइड में यानी अलोंग द इंसिडेंट रे है, इसीलिए वो पॉजिटिव। और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। तो मैग्नीफिकेशन अगर आप देखें ऊपर, अगर आप फार्मूला देखें डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मैं फार्मूला दिखाता हूँ। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस फार्मूला में V का साइन क्या होगा, V का साइन पॉजिटिव होगा और U का साइन नेगेटिव होगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, इस केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिंगल सरफेस में भी जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो क्या होगा, नंबर 1 इमेज जो है वो रियल होगा, ठीक है। और नंबर 2 उसके मैग्नीट्यूड से डिपेंड करेगा। अच्छा, रियल जो होगा तो रियल तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल यानी इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीफिकेशन नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। ये बात ना सिर्फ लेंसेज के लिए ट्रू है, बल्कि सिंगल कर्व सरफेस के लिए भी ट्रू है और मिरर्स के लिए भी ट्रू है। सब के लिए ये बात ट्रू है कि जहाँ कहीं भी आपको मैग्नीफिकेशन नेगेटिव दिखे, समझ लीजिएगा कि जो इमेज है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। और बाकी मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि वो मैग्नीफाइड इमेज है या डिमिनिश्ड इमेज है, वो तो मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। पर मैग्नीफिकेशन के साइन से क्या पता चलेगा, वो मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो पॉज करके आप ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये ऑलरेडी वैसे मिरर्स में आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ, लिखा के भी दे चुका हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलो इसी बात पे फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों हम अब आ रहे हैं लेंस की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से कि लेंस होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स रीड द डेफिनेशन। लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है, जैसे कोई ऑयल हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है ना। लेंस हम पानी से भी बना सकते हैं, है ना। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल तुम चूज़ कर लो, उससे हम लेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो लेंस में कितने रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, 2 होते हैं। अब तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अब तक हम सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे। एक ही बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन सिर्फ एक बार यहाँ पर हो रहा था, है ना। लेकिन अब लेंस में क्या होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, यानी रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, ठीक है। और वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो सपोज़ लाइट रे पहले तो आएगी और लाइट रे इस तरह से आई, ठीक है। और फिर ये पहला सरफेस है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। तो लाइट रे इंसिडेंट रे इस तरह से आई, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉर्मल रहेगा हमारा, मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो दिस इज़ अवर नॉर्मल, ठीक है। और क्या होगा, लाइट किधर बेंड करेगी, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो यानी कि लाइट नीचे की ओर बेंड करेगी इस तरह से। तो ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ, पहले सरफेस पे पहला रिफ्रैक्शन। फिर दूसरे सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा मुझे, तो दूसरे सरफेस पे नॉर्मल कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा दूसरे सरफेस पे। अच्छा, नॉर्मल वैसे ही क्यों ड्रॉ किया, ये मैं आगे चल के बताऊँगा आपको कि नॉर्मल मैं ऐसा ही क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है, अब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये हो गया दूसरा रिफ्रैक्शन। तो मैं बस यहाँ ये बताना चाहता था कि रिफ्रैक्शन 2 बार होगा,
एक बार पहले इंटरफेस पे और दूसरी बार दूसरे इंटरफेस पे। यानी एक बार पहले रिफ्रैक्टिंग, तो इस जो ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये 2 को हम बोलते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक बार मान लो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्शन हुआ, और दूसरी बार लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन यहाँ 2 बार होता है, ठीक है। तो वही उसने बोला है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस सच दैट एटलीस्ट 1 सर्फेस इज कर्व्ड। कोई एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए, यानी वहाँ एक अगर फ्लैट भी है तो कोई नहीं, दूसरा कर्व होना चाहिए, तो भी ये लेंस कहलाएगा, ठीक है। दोनों फ्लैट नहीं होना चाहिए, अगर ये वाला भी फ्लैट हो गया उधर वाले भी फ्लैट हो गया तब ये लेंस कहलाएगा क्या? नहीं, अब तो ये ग्लास स्लैब बन गया है या कोई स्लैब बन गया है ये, ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट अ लेंस, एटलीस्ट 1 सरफेस शुड बी कर्व्ड। तो जैसे कि ये वाला मैंने बनाया, एटलीस्ट 1 सरफेस शुड बी कर्व्ड। अब कर्व्ड का मतलब क्या है? कर्व्ड के 2 मतलब हो सकते हैं, जैसे कि या तो स्फेरिकल या तो सिलिंड्रिकल। यानी ये जो आपको कर्व्ड सरफेस यहाँ दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये कर्व्ड सरफेस किसी स्फीयर का हिस्सा भी हो सकता है या नहीं तो किसी सिलेंडर का हिस्सा भी हो सकता है, किसी सिलेंडर का भी हिस्सा हो सकता है। यानी अगर इसको मैं बीच से ऐसे काट दूँ तो इतना पार्ट जो मुझे मिल रहा है ये वाला पार्ट, तो दिस कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ लेंस, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो आप आगे चल के पढ़ेंगे जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये सब चीज़ें हैं, आप बाइनोकुलर ले लें यानी दूरबीन ले लें, टेलीस्कोप ले लें, माइक्रोस्कोप ले लें, ये सब में स्फेरिकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के लेंसेज यूज़ होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इज सेइंग व्हाट, कि लेंसेज are of 2 basic types, convex which are thicker in the middle than at the edges and concave for which the reverse holds। यानी convex lens वो लेंस है जो बीच से मोटा होता है और एजेस पे पतला होता है, तो ये मिडल में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। और दूसरा होता है कॉन्केव। कॉन्केव में क्या होता है कि वो एजेस पे थिक होते हैं और मिडल में थिन होता है, ठीक है, जस्ट रिवर्स। तो ये 2 टाइप के लेंसेज हैं, आपने बचपन में इनके बारे में पढ़ा है, तो अब बस मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। और ये देखिए 2 टाइप के लेंस यहाँ पे बने हुए हैं, इनका एक रे डायग्राम भी बना हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स के कुछ बेसिक बातें हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस वही है जो मिरर्स के केस में थी, वही टर्मिनोलॉजी यहाँ भी यूज़ होगी, ठीक है। और देखो जो लेंस का सेंटर वाला पॉइंट होता है, यानी कि मैं आपको ऐसे बता दूँ कि सपोज़ ये कोई लेंस है, ठीक है। तो लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, इसका मिडल वाला पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ बोलते हैं। मिरर्स में हम किसकी बात करते थे? मिरर्स में हम बोलते थे पोल बोलते थे ना, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। और पोल को ही हम ओरिजिन मानते थे, पोल को ही हम क्या मानते थे? ओरिजिन मानते थे। इस बार हम ऑप्टिकल सेंटर लेंगे और ऑप्टिकल सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि लेंस के ओरिजिन से पास होते हुए, यानी एक पॉइंट है ओरिजिन वाला पॉइंट। अच्छा, अब ये 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 भी एक स्फीयर का हिस्सा हो सकता है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 भी एक स्फीयर का हिस्सा हो सकता है। दोनों स्फीयर का रेडियस सेम भी हो सकता है, दोनों स्फीयर का रेडियस अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम ही हो। तो अब जो पहला वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? तो पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसके सेंटर तक जाएगा। तो दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस, तो इसी को हम बोलते हैं R1, ठीक है। और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से होगा? तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरह से होगा, इसके सेंटर से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। तो ये दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ R2, ठीक है। तो ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं डियर स्टूडेंट्स दोनों सरफेसेस के। ये तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने आपको बताया, और कॉनकेव के लिए किस तरह से होता है? कॉनकेव के इस तरह से 2 सरफेसेस होते हैं, इस तरह से ऐसा, ठीक है। तो इसका सरफेस 2 का जो है स्फीयर इस तरह से होगा, यानी ये सरफेस 2 है, उसका स्फीयर वो है, तो इसका जो रेडियस होगा ये हमारा होगा R2, ठीक है। और ये सरफेस 1 का स्फीयर है, ये हमारा सरफेस 1 है, सरफेस 1 का जो रेडियस होगा उसको हम बोल रहे हैं R1, ठीक है। तो अब आप एक प्यारी बात देखिए कि कॉनकेव लेंस के केस में जिधर सरफेस 2 है उधर ही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिधर सरफेस 1 है उधर ही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो सरफेस 2 है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टे साइड में है, लेफ्ट साइड में,
और 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में, ठीक है, मतलब क्रिस क्रॉस हो रहा है, 2 का उधर 1 का इधर, है ना, ऐसा। और नीचे क्या हो रहा है, कॉन्केव में अपना अपने तरफ, अपना अपने तरफ, ठीक है, क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा, बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसी वाली बात है, ठीक है। एनीवेज अब जो है लेंस का जो ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको 2 सेंटर्स दिख रहे हैं, तो इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलते हैं हम। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, दिस इसको C2 बोल देंगे हम, और इसको हम C1 बोल देंगे, ठीक है। दिस इज C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड C1 इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन लेके ना हम ज्वाइन कर देंगे C2, C1 और O, किसको किसको ज्वाइन करना है आपस में, C2, C1 और O को ना इस तरह से ज्वाइन कर देना है एक लाइन से, और यही लाइन हमारी क्या कहलाएगी, आपको अच्छे से पता है, यही दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक बात है। नीचे भी आपको दिखा देता हूँ मैं, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी, तो नीचे C1 C2 दिखा देता हूँ, ये C1 है, ये C2 है, और यहाँ कहीं तो भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। अच्छा, लेंस को बीचों बीच से एक एक्सिस गुजरती है, इस वाले एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो लेंस को 2 इक्वल पार्ट में काट देती है वर्टिकली, है ना। और यहाँ पे मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा देता हूँ, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आपको वो ड्रॉ कर देता हूँ, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे कॉन्केव लेंस में हम देख रहे हैं, सो दिस विल बी आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो कहाँ मीट करती हैं, वो मीट करती हैं एक पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं फोकस, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, ऐसे अलग अलग नाम है, मैं सिर्फ फोकस बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेज लेफ़्ट से आएंगी तो राइट में मीट करेंगी फोकस पे, और अगर राइट से आएंगी तो लेफ़्ट पे मीट करेंगी, तो 2 फोकस होंगे, ठीक है। यानी लेंस के 2 साइड 2 फोकस, जैसे आपको सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखा था हमने 2 फोकस थे, फोकाई बोलते हैं फोकस के प्लूरल को, तो लेंस में 2 फोकाई थे, वैसे ही सॉरी सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में 2 फोकाई थे, वैसे ही लेंसेज के अंदर भी 2 फोकाई होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्वेक्स में जो रेज पैरेलल आती हैं वो एक्चुअल में मीट कर जाती हैं फोकस पे जाके, पर कॉन्केव में क्या होता है, रेज जो आती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, एंड दे अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, कहाँ से पास हो रही हैं, फोकस से पास हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो ये चीज़ है। अब देखो, हम इस वाले फोकस को ही कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और इस वाले फोकस को ही कंसिडर करते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो रेज जनरली बाय डिफ़ॉल्ट किधर से आती हैं, लेफ्ट से आती हैं, राइट को जाती हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से रेज हमेशा किधर से आती हैं, लेफ्ट से राइट जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है ये वाली लेंथ होगी वो, ठीक है। दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी कॉनकेव लेंस है, और ये तो यहाँ देखो ड्रॉ भी किया हुआ है ना। सो इसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी, दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये तो पॉजिटिव होगा, ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो है वो इंसिडेंट लाइट के ही अलॉन्ग है, और लेकिन कॉनकेव का फोकल लेंथ इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट है, इसीलिए दिस फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ऑलवेज, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, और पूछा जाए वो कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो हम बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। और लगे हाथ में आपको एक बात और बता दूं कि पावर की जब हम बात करते हैं तो पावर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ, तो पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो अगर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका पावर भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ठीक है। और कॉनकेव में ठीक उल्टा है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका पावर भी हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कॉनकेव लेंस का पावर
और फोकल लेंथ दोनों भी नेगेटिव होते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर और फोकल लेंथ दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो चलो डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं हम। और ये तो वही डायग्राम है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहा है, ये यहाँ पे R2 है, ये यहाँ पे R1 है ना। और ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, तो पहले वाले सरफेस का कर्वेचर जो है वो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है डिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं कर्वेचर्स आर डिफरेंट, कर्वेचर्स ऑफ बोथ दी सरफेसेस मे और मे नॉट बी सेम। तो यहाँ पे भी वही डायग्राम है, इसको और खूबसूरती से दिखाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके, पहले तो आप पॉज करके क्या करें डिस्टेंस, ये आपने कॉपी किया है, नहीं किया है ना मेरे ख्याल से, हाँ। तो पॉज करके डिस्टेंस पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें, ये कॉपी एक बार हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, ये नोट में लिख लें, नोट बोल के लिख लें, ये पावर और फोकस वाली चीज़, पावर और फोकल लेंथ वाली चीज़, इसको नोट बोल के आप लिख सकते हैं। और फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो आप चाहें तो ये कॉपी डाउन कर सकते हैं, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप, इसमें तो ज़रूरत नहीं कुछ कॉपी करने की, आप सीधा ये कॉपी कर लें डिस्टेंस, पॉज करके आप ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस। तो लेंसेस की दो कैटेगरी हमने देखा, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस में कॉन्वेक्स लेंस आते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के सारे टाइप्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस के सारे अलग अलग टाइप्स हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला आपको लेंस दिख रहा है, यानी ये वाला जो लेंस आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। अभी आप देखिए, क्या इन दोनों सरफेस का कर्वेचर सेम है? नहीं, दोनों का कर्वेचर सेम नहीं है। ठीक है, इसका कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा और कम आपको समझते हैं ना डिस्टेंस। हाँ, इसका आप स्फीयर बनाएंगे तो छोटा स्फीयर बनेगा, पर इसका स्फीयर बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। इसका मतलब है कि जिसका स्फीयर बड़ा बन रहा है, यानी इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ठीक है, हाँ जी, जो जितना फ्लैट होगा सरफेस उसका कर्वेचर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो सरफेस जितना कर्व्ड होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा। ठीक है, एनीवेज, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्वेचर सेम नहीं है, लेकिन अगर उसका नाम हो बाई कॉन्वेक्स लेंस तो वहाँ पे कर्वेचर सेम हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ये दोनों सरफेस का कर्वेचर आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगली टाइप है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसमें क्या होता है, एक सरफेस प्लेन होता है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सरफेस है ये प्लेन है, और ये जो सरफेस है ये कैसी है, कॉन्वेक्स है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो चौथा दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव मेनिस्कस। पॉजिटिव मेनिस्कस के और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से एक और नाम जो प्रचलित है, जो आपको किसी भी बुक में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये चांद की तरह दिख रहा है आपको, इसको हम पॉजिटिव मेनिस्कस भी बोलते हैं। तो इसमें क्योंकि ये सभी कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसलिए इन सभी में एक चीज़ कॉमन आपको दिख रही होगी कि ये एजेस पे पतले हैं, थिन है, और मिडल में थिक है ना। कोई भी आप देख लो डिस्टेंस, इवन जो ये आखिरी वाला आपको दिखा रहा हूँ, ये एजेस पे थिन है और मिडल में थिक है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की पहचान है, और ये सभी कॉन्वर्जिंग है, यानी इनमें से तुम किसी से भी लाइट को पास करवा दो, वो लाइट को क्या कराएगा, अल्टीमेटली कोई भी ले लो तुम, ये सभी लाइट को क्या कराएंगे, कन्वर्ज कराएंगे। हाँ, इनके सब के फोकल लेंथ अलग अलग हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली सब के सब लाइट को कन्वर्ज ही करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए कॉन्वर्जिंग लेंस की कैटेगरी में सारे कॉन्वेक्स लेंस के ही अलग अलग टाइप्स। अब हम नीचे आते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज में डिस्टेंस। तो यहाँ पे 3 टाइप आपको दिख रहे होंगे। पहला हमको दिख रहा है कॉनकेव लेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ दोनों सरफेस के कर्वेचर सेम नहीं है, लेकिन अगर उसको बाई कॉनकेव बना दिया जाए, बाई कॉनकेव शब्द आते ही आप समझ लीजिए कि दोनों साइड का कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। और फिर ये जो है आपको दिख रहा है, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है, कॉनकेव है, इसलिए प्लेनो कॉनकेव कहलाता है। ये ऊपर वाला प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये नीचे वाला प्लेनो कॉनकेव है उसका भाई। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, दिस इज़ नेगेटिव मेनिस्कस। तो नेगेटिव मेनिस्कस का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस नाम है इसका। तो देखो,
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक बात बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले को देखिए, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो अल्टीमेटली ये कॉन्वेक्स लेंस है, समझ आ रही है। और दूसरा वाला क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यानी ये कॉनकेव लेंस है। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो आप देखिए ये नेगेटिव मेनिस्कस जो आपको दिख रहा है, ये इसमें जो एजेस हैं वो मोटे हैं, थिक हैं, और मिडल पोर्शन थिन है। देखिए आप, एजेस जो हैं वो थिक हैं और मिडल पोर्शन जो है वो थिन है। तो ये जनरल पहचान है इसकी, ठीक है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि लेंस कौन सी लेंस है। और ये सभी डाइवर्जिंग है, इनसे रेज पास करा दीजिए आप, तो आप किसी से भी रेज पास करा दीजिए, रेज अल्टीमेटली वो क्या करने वाले हैं, रेज को वो डाइवर्ज ही करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए सब डाइवर्जिंग के कैटेगरी में है। फोकल लेंस में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेंस बट द ओवरऑल नेचर विल बी सेम, ऑल द लेंसेज विल डाइवर्ज द इनकमिंग रेज। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। इसके आगे हम और भी चर्चा करेंगे, पर उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, पॉज करके टाइप्स ऑफ लेंसेज हेडिंग दें और उसमें ये सारे आप कॉपी डाउन कर लें लेंसेज। तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में 3 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, और सिमिलरली कॉनकेव लेंस में भी 3 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। तो पहले हम कॉन्वेक्स के 3 रूल्स देखते हैं, फिर कॉनकेव के भी 3 रूल्स देखेंगे। तो देखते हैं पहला रूल क्या कह रहा है कॉन्वेक्स का, कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे वो आर पार चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अगर नीचे से आएगी तो वो इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी आएगी तो भी स्ट्रेट चली जाएगी। तो वो जितनी भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी वो सब अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। तीसरा रूल क्या है, कि वो रेज जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। यानी देखिए, जो तीसरा रूल और पहला रूल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से जा रही है, और अगर मैं लाइट रे को उल्टा भेजूं तो जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल चली जाएगी। तो लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से जा रही है, और अगर उल्टा भेजूं तो जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। वही यहाँ हो रहा है, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल चली जा रही है, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हो गए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये 3 रूल्स हैं कॉनकेव लेंस में। तो पहला रूल क्या है, वो लाइट रे जो पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ज हो जाएगी सच दैट उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो ये था पहला रूल। दूसरा क्या है, वो रे जो फोकस की ओर डायरेक्टेड है, ये फोकस की ओर डायरेक्टेड है ना, क्योंकि अगर लेंस नहीं होता तो ये किधर से पास होती, फोकस से पास होती। तो जो फोकस की ओर डायरेक्टेड है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा रूल क्या है, वही जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी अनडेविएटेड चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी आई तो भी अनडेविएटेड चली जाएगी, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हो गए कॉनकेव लेंस के, ठीक है। तो मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि पहले आप पॉज करके ये 3 रूल्स कॉन्वेक्स के कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके कॉनकेव लेंस के ये 3 रूल्स भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ये भी आप कॉपी कर लें। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं रूल्स के आधार पे कुछ केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। जैसे आपको याद होगा कि हमने देखा था कॉनकेव मिरर के अंदर में 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में 2 केसेस थे, हमने देखा था। कुछ वैसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे आगे चल के अपने अगले लेक्चर में कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में जो है वो 6 केसेस होते हैं और कॉनकेव लेंस में जो है वो 2 केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये 6 केसेस हम कॉन्वेक्स लेंस के भी पढ़ेंगे, ये 3 और ये 3 6, और ये 2 केसेस हम कॉनकेव लेंस के भी पढ़ेंगे, ठीक है, अपने अगले लेक्चर में। तो हम देखेंगे फिर क्या होता है बारीकी से, ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ, वो सब बातें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अपने
अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।